गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। RY स्टडी 93 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि 11th में एक चैप्टर है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए प्रत्येक वर्ष लगभग बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चंस आते रहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, आइए हम देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीडेशन नंबर किसी यौगिक में किसी तत्व के एक परमाणु पर स्थित वास्तविक एवं काल्पनिक आवेशों की संख्या उस यौगिक में उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। आप देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, पुनः एक बार देख लीजिए। किसी यौगिक में किसी तत्व के एक परमाणु पर स्थित वास्तविक एवं काल्पनिक आवेशों की संख्या उस यौगिक में उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कुछ रूल्स हैं, यानी कुछ नियम हैं। उन नियमों को हमें याद होना चाहिए, आना चाहिए। फर्स्ट नियम क्या है कि तत्वों में स्वतंत्र या असंयुक्त दशा में प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। स्वतंत्र और असंयुक्त दशा में प्रत्येक एलिमेंट की, प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। जैसे आप H2 देखेंगे, यदि तत्व H2 की पूछे तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य होगी। अगर O2 की पूछे तो शून्य होगी, O3 की शून्य होगी, क्लोरीन Cl2 की तो शून्य होगी, क्लोराइड P4 का शून्य होगा, S8 शून्य होगा, सोडियम शून्य हो गया, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि। इस प्रकार के यदि तत्व हैं तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? शून्य होगी। दूसरा नियम कहता है किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या उस आयन पर स्थित आवेश की संख्या के बराबर होती है। जैसे Na+, Al ट्रिपल प्लस, SO4 डबल माइनस, PO4 ट्रिपल माइनस, तो सोडियम पे प्लस है यानी 1 प्लस है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। एल्युमिनियम पे ट्रिपल प्लस है तो ऑक्सीकरण संख्या +3 होगी। SO4 पे डबल माइनस है तो -2 होगी। PO4 पे ट्रिपल माइनस तो -3 होगी। जहां तक उम्मीद है कि आप ये बात समझे होंगे कि किसी भी तत्व के ऊपर जितने आवेश होते हैं यानी जितने चार्ज होते हैं वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। यदि वो प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे और माइनस में तो माइनस में लिखेंगे। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं धातु, अधातु एवं क्षारीय मृदा धातु। धातु क्या है, अधातु क्या है और क्षारीय मृदा धातु क्या है, इसको आप 10th में भी पढ़े होंगे और यहां भी क्वेश्चन आ गया। क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातु तथा एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः +1, +2 और +3 होती है, क्योंकि आवर्त सारणी में पहले वर्ग में उपस्थित सभी तत्व क्षार धातु कहलाते हैं और दूसरे वर्ग में उपस्थित सभी तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये पहला वर्ग है। इस वर्ग में उपस्थित जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे वर्ग की बात करें तो क्षारीय मृदा धातु, और क्षारीय मृदा धातु के सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। उसमें एक तत्व एल्युमिनियम भी सम्मिलित है, एल्युमिनियम की भी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +3 होती है। इसी प्रकार चौथे पॉइंट की बात करें हम लोग तो उदासीन यौगिक में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजीय योग, ये बहुत ध्यान देने की बात है, बीजीय योग शून्य होता है। जैसे आपने K2Cr2 ले लिया, KMnO4 ले लिया, H2SO4 ले लिया, आदि के सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग क्या होता है? शून्य होता है। K2Cr2 में यदि पूछे कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी तो आप 0 बताएंगे, KMnO4 की 0, H2SO4 की 0। यदि इस यौगिक में निकालने के लिए कहेगा कि पोटेशियम का निकालिए, क्रोमीन का निकालिए, सल्फर का निकालिए, तो उसके लिए हम लोग अभी यूज करेंगे फार्मूला और हम निकाल करके आपको दिखाएंगे भी और आपको सिखाएंगे भी। पांचवा पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रोजन के सभी यौगिकों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। ये सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है क्योंकि वो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफर करता है। जबकि ऑक्सीजन के सभी यौगिकों की में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। और इसमें एक नोट है, ध्यान दीजिएगा, जो थोड़ा सा अपवाद के रूप में माना जाता है। हाइड्राइडों एवं पेरोक्साइडों की
हाइड्राइडों एवं पेरोक्साइडों की को छोड़ करके हाइड्रोजन के सभी यौगिकों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +1 होती है, जबकि ऑक्सीजन के सभी यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। लेकिन उसमें हाइड्राइड और पेरोक्साइड नहीं होना चाहिए। तो जहां तक उम्मीद है कि सारे नियम को आप ध्यान दिए होंगे और इस नियम को पढ़े होंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप इसका एक शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब हम इसी में आपको सिखाएंगे कैसे निकालते हैं, यानी आज जो मेरा मेन पॉइंट था, जो मेरा आज का मेन उद्देश्य था आपको बताने के लिए ऑक्सीकरण संख्या निकालना, वो किस प्रकार से निकालते हैं। आइए उसको हम देखते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है। इसी पे हमको आज विचार करना है, क्योंकि यही हमारे एग्जाम में भी आता है और हम लोगों को ये पढ़ना भी है। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन कोई दे दे कि NaCl, NaCl, अभी आपने देखा होगा, एग्जाम्पल को हम इसलिए लें क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। अगर कोई क्वेश्चन में पूछता है कि तत्व सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो आप क्या मानेंगे, 0। तत्व सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो 0 लिखेंगे। यदि क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि NaCl में सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, इसे लिखा है NaCl में सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, शीघ्रता से आप ज्ञात कर सकते हैं। ये सोडियम है, जिस तत्व के बारे में पूछा जाए उसको X मान लेते हैं। आप सोडियम को X मान लीजिए, प्लस क्लोरीन, क्लोरीन 17 होता है और यहाँ पे -1 = 0। आप अभी रूल में भी लिखे हैं कि -1 होती है क्लोरीन की। यदि नहीं पता है, भूल गए तुम किसी कारणवश, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस बात को ध्यान देना कि बनाना क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ तो कुछ याद होगा, या तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होना आना चाहिए, या तो रूल याद होना चाहिए। यहां से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7, 2, 8, 7 होता है। अंतिम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और बोरबरी के द्वारा यह बात कही गई थी कि अंतिम सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होगा, तभी उसका अष्टक पूर्ण माना जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो कि सोडियम क्लोरीन के पास अंतिम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। यदि किसी को किसी से अमाउंट लेना होता है तो हर समय रेडी होता है, इसलिए हमने -1 लिखा, क्योंकि यह किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने अष्टक को पूरा करेगा, इसलिए -1 होगी। तो इसी प्रकार हमने क्लोरीन को यहाँ -1 रख दिया, =0, यानी x -1 = 0। और x की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, x = +1, यानी यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या निकलेगी, +1 आएगी। आपकी बात समझ में आई होगी। और इसको हमने आपके जो ग्रुप बनाया गया था, जिसमें लिखा गया था कि कुछ नियम दिए गए थे, उस नियम में मैंने बताया था आपको कि क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे लिखा कि H2SO4 में S की पूछा आपसे, H2SO4 में S की पूछा है, सल्फर की पूछा, यानी जहां पर हमने डैश लिखा है इसी की ऑक्सीकरण संख्या आपसे पूछ रहा है। जिसका पूछता मैंने कहा था उसको क्या मान लिया, X मान लीजिएगा, प्लस यहाँ 2 लिखिएगा, और हाइड्रोजन का बताया गया +1 होता है, +1 लिखिएगा, प्लस, और ऑक्सीजन को भी बताया गया नियम में आपको कि -2 होता है, =0। यदि नियम 9 याद हो, भूल गया, तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सहारा लेना और उसके द्वारा इसको ज्ञात कर लेना, यानी 2 + x - 8 = 0, 2 × 2 x और 4 × 8 -8 = 0, यानी x = 8 को उधर ट्रांसफर करोगे तो प्लस का होगा, और ये 2 रह जाएगा तो माइनस का होगा, x = 6। यहाँ साइन लिखना ना भूलिएगा, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, x = +6, यानी H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या +6 होगी। बात आपको समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आयन से संबंधित, इसे लिखा कि SO4 या माइनस देख के आप परेशान ना हो जाना, कोई बात नहीं। आप फिर देखिए, वहां पे आपसे पूछा सल्फर की पूछी, ऑक्सीजन की पूछी, हमसे सल्फर से पूछा गया, तो हम यहाँ पे क्या लिखे, x प्लस ऑक्सीजन की बात आपको बताई गई थी कि -2 होती है, इक्वल टू यहाँ पे जितने आयन होंगे वो इक्वल के बाद चले जाएंगे, यानी 2 आयन इसलिए -2, यानी x + 4 × 8 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, इसलिए हम माइनस लिखेंगे, इक्वल टू -2, x इक्वल टू, ये -2 आप यहीं छोड़ दीजिए, -2 कहीं रख दीजिए, इसको जब उधर ले चलेंगे
तो +8 हो जाएगा। तो x इक्वल टू, आप ये जानते होंगे मैथ का रूल्स भी है कि इन दोनों में जिसकी साइन बड़ी होती है, ग्रेटर देन होता है, वही साइन लिखी जाती है। -2 + 8 में प्लस की साइन बड़ी, इसलिए प्लस लिखा हमने, और 8 में से 2 घटाओ तो +6 बचेगा। यानी आप कह सकते हो कि SO4 डबल माइनस में x की वैल्यू +6 आई, इसलिए सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या भी क्या होगी, +6 होगी। आपको ये बात समझ में पूरी रूप से आई होगी। अब देखिए एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल ये है, जैसे ZnSO4, इसको पढ़ते क्या, जिंक सल्फेट। यहां पूछा से जेडियम का, तो या आपको इन्हें सल्फर का ही मान लीजिए, तो जेडियम को क्या मानोगे, जिंक 30 होता है, 30। यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या लिखोगे, +2, प्लस सल्फर की पूछा गया तो x, और 4 - 2 = 0। हल करो, 2 + x - 8 = 0, यानी x इक्वल टू, ये माइनस चला जाएगा प्लस में, ये प्लस जाएगा माइनस में, x इक्वल टू +6। आप ध्यान देना, यहां भी सल्फर का +6 आया, यहां भी सल्फर का +6 आया, यानी आप देखोगे कि सल्फर का कहीं भी ऑक्सीकरण संख्या निकालते जो कोई कंपाउंड पूर्ण रूप से बैलेंस कंपाउंड है, तो उसमें ऑक्सीकरण संख्या +6 से ही होगी। धन्यवाद।